हाय एवरीवन। आज इलेक्ट्रोस्टेट का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम क्लास है जो बीएसबी मतलब बिहार इंटर एग्जामिनेशन के आधार पे बना गया है, उनको देखते हुए। और मैं कुछ नहीं किया हूँ, आपके जो गैस पेपर के प्रॉब्लम्स हैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। और देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या। एन इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर सिचुएटेड इन ए क्लोज सरफेस। एन इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर सिचुएटेड इन ए क्लोज सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस विल बी। तो आपको बता दें कि अगर एक क्लोज सरफेस है, इसमें बहुत सारे डायपोल्स हैं, चाहे वो कैसे भी है। तो डायपोल जब भी बनते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव से बनते हैं। तो फ्लक्स जो है इससे कितना पास करेगा, तो जो फ्लक्स होता है फाई, वो होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इसके अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो दोनों का सम क्या होगा, जीरो। क्योंकि हमारा क्यू इनक्लोज जीरो है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। तो आप एक एक करके देखते हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल का। और मीटर की, मीटर तो जानते हैं। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। और वोल्टेज और अपॉन लेंथ किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसलिए आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज। देखिए, एक चार्ज कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर है, इसके आउटर सर्कुलेट से ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसके बाहर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। और अगर बाहर होता भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल टू द सरफेस नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस यही तो होगा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज पर यूनिट मास को। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसका मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये हुआ केजी में। और जस्ट इसका आप रेशियो ले लीजिए। तो इसको तो बाद में देखें, तो इसको आप लोग अगर कह सकते हैं, ये अगर 10 से डिवाइड कर दिए तो ये तो चल गया 20 में। ये हुआ 16/9.1 इंटू 10⁻⁻20 प्लस 31, जो कि ऑलमोस्ट हो जाएगा 11। और आंसर होगा बेटा 1.8 इंटू 10⁻11। क्या चीज, यूनिट, कूलम पर केजी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या है, चार्ज लेस पार्टिकल। तो कौन सा है जो चार्जलेस है। अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस को। और हीलियम का क्या होता है, जिसका एटॉमिक मास 4 होता है और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन जब आप हीलियम से निकालोगे तो +2 चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, समझे। एक बीटा निगेटिव होता है और एक बीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये भी तो निगेटिवली चार्ज होता है। क्या लिखा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन H+ को कहते हैं। फोटोन ही है जो लाइट का पार्टिकल करेक्टर है, जिसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज मेड हाफ। अब देखिए, ये आपका चार्ज Q1 है
और ये आपके क्या है Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है R है। अब क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज हाफ। अगर यहाँ डिस्टेंस ये है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या किए R/2 कर दिए हाफ एंड वन ऑफ द चार्ज इज ऑल्सो हाफ। अब मान लेते हैं ये Q1 को Q1 रख दिया लेकिन ये Q2 बाई क्या हो गया 2 हो गया। ऑल्सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बिकम्स कंपेयर टू द प्रीवियस फोर्स। अगर पहले फोर्स कहेंगे तो वो क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो फोर्स F डैश होगा वो क्या होगा K Q1 Q2/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, जो कि 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर ये कट गया, आंसर 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स आएगा। तो कहेंगे डबल क्या होगा, जो पहले का फोर्स है उससे दुगना होगा, इसलिए आंसर क्या होगा डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन इंटरसेक्टिंग ए डाइपोल material between the two positive charge in air, the value of repulsive, sorry, on inserting dielectrics, एक चार्ज है Q1 और एक है Q2, इसके बीच में फोर्सेस है। अगर आप इसके बीच में डायलैक्ट्रिक्स डाल देते हो तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो नहीं चेंज करेगा लेकिन फोर्स चेंज करेगा, क्योंकि डायलैक्ट्रिक्स में खुद चार्ज का रीअरेंजमेंट होता है जिससे कि उनके बीच का फोर्स घट जाता है। क्या होता है घट जाता है, क्योंकि इसके साथ एक एप्सिलॉन आर का टर्म आता है जो कि हमेशा एक से बड़ा होता है और नीचे आता है, इसलिए क्या होगा घटेगा, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब डायलैक्ट्रिक डालेंगे तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, इसलिए फोर्स क्या होगा, जो फाइनल फोर्स है डायलैक्ट्रिक डालने पे वो पहले वाले से क्या होगा छोटा होगा, इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज, क्या है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब क्या है डाइपोल्स। तो एक आपके पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है माइनस में, और दूसरा क्या है एक प्लस चार्ज है जो आपका 2 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी, तो डाइपोल मोमेंट P जो होता है वो होता है Q/D। Q जो है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम है, और डिस्टेंस जो है वो 3 × 10⁻⁻2 है, जो मिला के हुआ 3 दूनी 6 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर, इसलिए आंसर होगा 6 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं, इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अगर एक कंडक्टर को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, एक कंडक्टर है और इसमें अगर फील्ड बाहर से आ रहा है एक्सटर्नल फील्ड तो अंदर जाएगा नहीं, वो चार्ज इस तरह से अरेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे फील्ड लाइंस आए थे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, सॉरी, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, इससे लाइंस निकल जाएंगे, और लाइन आने और जाने का जो प्रोसेस होगा वो भी नॉर्मली होगा। मतलब यहाँ पे जो ये फॉल करेगा लाइन, अगर उसको देखें तो फॉल कैसा करेगा नॉर्मली करेगा। अगर किसी कंडक्टर पे फील्ड गिरता है तो नॉर्मल टू द सरफेस गिरता है, और गिरा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और मान लीजिए यहाँ से ये निकल भी गया नॉर्मली तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बट कंडक्टर के अंदर तो नहीं हुआ था। इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल भी क्या होगा, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होगा तो जीरो होगा, क्या होगा जीरो, इसलिए आंसर क्या होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गॉस लॉ स्टेट दैट फील्ड, क्या लिखा है, क्या है, गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रोज ए क्लोज सरफेस इज, तो किसी क्लोज सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का सिंबल क्या होता है, फाई, इज इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज, ये बात भी सही है, फाई प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड होता है, उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही तो हम कहते हैं, सॉरी, उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही तो हम कहते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट। तो प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज नहीं, क्योंकि ये हो गया तो वो कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी of the system made by two electric dipoles kept at a distance are each proportional to, तो आपके पास एक डाइपोल्स है और दूसरा भी डाइपोल्स है मान लो, इनके बीच में एनर्जी क्या होगा ये निकालोगे, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, इनके कारण पोटेंशियल इनटू उसका चार्ज, और वो पाओगे कि वह प्रोपोर्शनलिटी जो होगा 1/RQ के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी Q प्रोपोर्शनल होता है 1/, इसलिए आंसर होगा इसके बी। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से लिखते हैं, जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, और फोर्स जो होता है वो mL/t-2 होता है, चार्ज जो होता है वो I/t होता है, इसलिए बन गया mL/t-3 I-1, और इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम ऑफ निगेटिव चार्जेस, अगर हमारे को 8 कूलम चार्ज है, आपको पता है एक कूलम में जो चार्ज होते हैं, अगर आपने कभी निकाला होगा तो ठीक है, नहीं तो निकाल देते हैं, ऐसे आप लोग निकालेगा तो होता होगा 6.25 इंटू 10⁻⁻, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कैसे निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको करोगे तो होगा 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6, इसका वैल्यू होगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, तो 8 कूलम में कितना होगा, 8 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 और इसको आप देख रहे हो, ये लिखा है 8 हो गया अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऐसे भी कर सकते हो, और ऑफ कोर्स ये ऊपर चल जाएगा तो ये 80 हो गया, और यहाँ पे 16 हो गया इंटू 10⁻19, और 16 बचे क्या होगा 80, 5 इंटू 10⁻19, इस प्रकार से भी आ रहा है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये मैं आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, E इज इक्वल टू होता है माइनस dV/dr, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on moving from the surface of charged metallic sphere to the center of the sphere, the electric field, एक चार्ज मेटालिक स्फेयर है,
इसके सरफेस से अगर आप अंदर जाओगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हर जगह तो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो होता ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? जीरो एट ऑल द प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 5 coulombs आर केप्ट, क्या लिखा है? म्यूचुअल एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो होता है वो क्या होता है? Q इंटू डी। डाइपोल क्या है? 5 कूलम्ब है। आर केप्ट, क्या लिखा है? म्यूचुअली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻², जो कि 25 इंटू 10⁻⁻² हो गया कूलम मीटर। इसलिए आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्या कह रहा है? चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। देखिए दो चार्ज है, एक ये Q है और दूसरा ये Q। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और उसके सेंटर में एक चार्ज Q रख दिया, ठीक है। विल बी इक्विलिब्रियम इफ Q विल बी, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये कुछ भी रहे, पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, इस पे तो फोर्स जीरो होगा ही, क्योंकि अगर, लेकिन क्या स्टेबल के बारे में बात कर रखा है? नहीं ना ऐसा। ये इक्विलिब्रियम में सिर्फ बात करते, इस पे तो फोर्स जीरो होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो इसके बीच में वही इसके बीच में, तो फोर्सेस सेम होगा। भले ये निगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव हुआ तो क्या करेगा? रिपेल। अब इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम किसको है? तो इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम है इसको इक्विलिब्रियम में कर लो तो काम हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं अगर ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा? रिपेल। और ये तो इसको रिपेल करेगा, तो होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको निगेटिव, ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? निगेटिव। अब पूछा है क्या, ये चार्ज कैसा होगा? तो ऑफ कोर्स ये निगेटिव मान लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। दोनों को इक्वल कर दो फोर्स। ये रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? Q² अपॉन D²। और ये फोर्स क्या होगा? Q इंटू Q अपॉन D/2 का स्क्वायर। और इनको हम बराबर कर देते हैं तो K कट जाएंगे, एक Q से कट जाएंगे, D² कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? Q इज इक्वल टू 4Q। सॉरी 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 सॉरी, ये 4 ऊपर चला जाएगा। अब ये 4, ये 2 जो है ऊपर स्क्वायर ऊपर चला जाती है, 4Q इज इक्वल टू क्या आ गया? Q। तो हमारा Q इज इक्वल टू आया -Q/4। ये माइनस के यहाँ से है क्योंकि हमने साइन ऑलरेडी एज्यूम पहले से कर लिया। ये निगेटिव होना चाहिए, इससे उससे अपोजिट साइन होना चाहिए, तो इसलिए आंसर क्या होगा? -Q/4। ये आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी F इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन R²। तो अगर आपको कोई K का यूनिट पूछे तो पहले क्या बताओगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसको लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। जो K का यूनिट होगा उसका जस्ट उल्टा किसका यूनिट होगा? एप्सिलॉन का यूनिट होगा, इसलिए बोलेंगे न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम स्क्वायर, जो कि आपका होगा न्यूटन इनवर्स कूलम का स्क्वायर इनवर्स न्यूटन इनवर्स मीटर का स्क्वायर इनवर्स इंटू कूलम स्क्वायर, जो ऑप्शन क्या है आपका? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइपोल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? देखिए अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है लेट से, और एक डाइपोल्स को आप रखे हो लेट से,
ऐसे, ये आपका एक डायपोल है। यहाँ निगेटिव और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। इसको ये रिपेल इधर करेगा इधर, तो नेट फोर्स तो हर जगह होता है, लेकिन ये भले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, क्योंकि एक टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है सेंटर के अबाउट, ये रोटेट कर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, जब आप इस स्टेज में आओगे, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, इसको ये इधर खींचेगा और इसको ये इधर खींचेगा, और ये नेट फोर्स 0 है और इसका टॉर्क भी नहीं है, तो ये ना तो इस पे नेट फोर्स है ना इस पे नेट टॉर्क है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी डिस्प्लेस होगा, ये इधर और इधर, तो ये इसको इधर ही लाने की कोशिश करेगा, तो ये आपके एंगुलरली जो है ये हमारा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यही अगर डाइपोल इधर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो एंटी पैरेलल, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और आप जानते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी भी नेवर से क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। और पोटेंशियल का डिफिनीशन पढ़े हो तो पी सॉरी यू इज इक्वल टू होता है माइनस पी डॉट ई। तो मिनिमम तो होगा जब इसके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, तब तो P इंटू ई वैल्यूज होगा। अदरवाइज अगर 180 डिग्री होगा तब तो एक -1 +1 होगा, तो उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसलिए दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री पे है तो आपका वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और अगर वो 180 डिग्री पे है तो वो हमारा एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम है लेकिन वो कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो वो फिर अपने मीन पोजीशन की ओर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके अबाउट में इंफॉर्मेशन आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है तो बताएगा वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में ही हम बताएंगे कि पॉजिटिव से लाइन निकलता है निगेटिव की ओर फॉल कर रहा है, तो वो डायरेक्शन बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। ऑफकोर्स नेचर ऑफ चार्ज भी बता दिया कि लाइन जैसे जा रहा है मतलब चार्ज हमेशा पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव की और फॉल करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द लॉ ऑफ, क्या लिखा है, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कौन से लॉ दिया है, तो कूलम्स ने दिया था तो इसलिए बोलेंगे कूलम्स लॉ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने पढ़ाया था कि किसी बॉडी पे चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है क्या, फ्रैक्शन में, इसके फ्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक चार्ज के, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्रैक्शन में। तो वही कह रहा है कि चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, सही तो बोल रहा है, यही ए ऑप्शन सही है। तो बी भी देखना चाहिए, ए चार्ज कैन नॉट बी, ए चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ए चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये तो सही है, लेकिन ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से तो बात नहीं कर रहा है। ओके इसलिए वो से एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जस्ट पढ़े थे, कूलम पर कूलम इंटू मीटर, क्यू इंटू डी, तो कूलम में मीटर, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज को कहते हैं। ओके नेक्स्ट, द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट, आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K का वैल्यू SI यूनिट में 9 × 10⁻⁹ होता है और CGS यूनिट में इसका वैल्यू क्या होता है 1, आपको तो SI यूनिट की बात करनी है। ओके अब इसी को आप लोग बोलते हैं 1/4πε0, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर गया और ये नीचे गया, तो 4π × 9 × 10⁻⁹
अगर इस पूरे सिस्टम को आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आप देख रहे होती है ऑप्शन आपको सिर्फ ए में मिल रहा है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या लिखा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट क्या होगा? एफ बाई क्यू। क्या यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? आंसर हो गया बी। अगला क्या है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो आप जानते हैं एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लेमडा, जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, जो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है रो, जो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये हुआ कूलम पर मीटर, ये हुआ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हुआ कूलम पर मीटर क्यूब। तो आपको तो चाहिए ये, तो होता है कूलम चार्ज अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज। तो आपने देखा होगा F इज इक्वल टू क्या था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का जो दिशा होता है वो उसके लाइन ज्वाइन में होता है। इसको आप लोग वेक्टर R के दिशा में होगा, और उसके लिए यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, जिसके इसको बोलते हैं K Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू वेक्टर R। और इस K का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन RQ वेक्टर R। और ये आपका ऑप्शन जो है, ये आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो आपका ऑप्शन डी बोल रहा है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है, फाई इज इक्वल टू पढ़े हो बेटा ई डॉट एरिया या ई डॉट एस, वोल्ट मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, आपने पढ़ा होगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई जो होता है वो कहीं ना कहीं वोल्टेज से रिलेटेड होता है। पढ़े थे भी जस्ट, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वोल्टेज अपॉन लेंथ होता है। ये खुद वोल्टेज अपॉन लेंथ है और ये लेंथ स्क्वायर है, इसलिए वोल्टेज इंटू क्या करेंगे? लेंथ। वोल्टेज इंटू क्या होगा? मीटर, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ ए मीडियम इज। तो आप जानते हो के का वैल्यू होता है, मीडियम रहता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसी को आप बोलते हो एप्सिलॉन। इट मीन्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसलिए हम कह सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, है ना? इसलिए आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो सही लग रहा है, और तो कोई सही लग ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, आप पढ़े हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, इट मीन्स ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ चार्ज इज।
Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। चार्ज क्या होगा, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू टाइम। आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, if plus q charge is placed inside a spherical surface, then total flux coming from the whole surface will be। अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर एक q चार्ज है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, ऑफ कोर्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये तो जस्ट डिफिनीशन के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन है, 2 point charge of Ethna and Ethna are placed at a distance of Ethna in air, the potential energy of the system। 2 point चार्ज, एक आपके पास +10 माइक्रोकूलम है, दूसरा आपके पास -10 माइक्रोकूलम है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी U क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R, जिसमें बोलेंगे 9 × 10⁻⁹ 10 × 10⁻⁻6 इंटू 10 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है 40 इंटू 10⁻⁻2। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो जाएगा। तो देखिए 9/4 10⁻⁹, ये तो क्या होगा -5 -10, और इधर से जाएंगे तो क्या होगा +2 और -1। तो 9 × 2 = 11 में 11 गया तो ये खत्म हो गया। तो 9/4 का वैल्यू होता है 2, 4×2 = 8 पॉइंट 2.25 जूल। इसलिए आंसर होगा 2.25 जूल। ये होगा, शायद ये सही है। हाँ, तो 9 को 4 से भगा दिए, 2 बार में लगा 8, एक आया, दशमलव दिए, 2 बार में लगा 8, फिर क्या आ गया यहाँ पे 2, शून्य आया, 5 चौक क्या आ गया 20, कट गया 2.25। इसका आंसर ए आएगा ना कि बी, ये गलत है। ओके नेक्स्ट, क्या कर रहा है, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पता है एक डाइपोल है, इसका पोटेंशियल अगर एक्सियल पोजीशन पे निकालो और इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालो, जहाँ पे निकाला पड़े वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव आ गया, जितना इसका पॉजिटिव से डिस्टेंस उतना इसका नेगेटिव डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 0। इस इक्वेटोरियल पोजीशन को हम लोग इक्यू पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं, अगर आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा 0। और फिर क्या है, इन द फिगर द नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, देन द वैल्यू ऑफ इतना, इस पे नेट फोर्स 0 है, तो क्यू और क्यू में क्या रहता है, इनके कारण फोर्स क्या होगा इधर, और इनके कारण फोर्स मान लीजिए ऐसे है, सॉरी देखिए, ये तो इनको रिपेल करेगा इधर, इनको जरूर अट्रैक्ट करना होगा तभी तो ये नेट फोर्स होंगे। तो हमको तो उसका मैग्नीट्यूड से बात करना है, ये तो समझ गया साइन। तो ये कितना होगा, ये आर है तो ये क्या डिस्टेंस होगा √2r। ये फोर्स क्या होगा Q² अपॉन √2r का होल स्क्वायर। और ये फोर्स क्या होगा, ये दोनों होगा √2 टाइम्स ऑफ इनके बीच का जो फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा Q अपॉन r²। तो ये √2 टाइम्स पहले से है, के Q Q कट गया और आ गया
क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर इंटू √2, जिसको आप बोलोगे 2√2, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैंने आपके सामने आपके जो भी गैस पेपर हैं उसके पहले 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर अगले 40 क्वेश्चन को लेंगे। ये जो मैंने डिस्कस किया ये आपके किसी गैस पेपर का क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली बीवीडी है शायद। और आगे और मैं इसी तरह से गैस पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन कैसा भी रहे, अगर वो क्वेश्चन है सही है तो वो आपके लिए यूजफुल है, बशर्ते कि वो आपके सिलेबस के रिलेवेंट होना चाहिए। और आज मैंने देखा कि मात्र एक क्वेश्चन में गलतियां थी, और आखिर उसका आंसर क्यों है ये आपको पता चला कि ऐसा आपके सामने आंसर रखे। बच्चे एक काम आप ये करना, ऐसा नहीं कि गैस पेपर में जो आंसर दिया एकदम सही ही है, आपको उसको समझ के देखना भी होगा, समझना भी होगा आखिर वो क्यों आया। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पे भी काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।